एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है नेक्स्ट मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपने प्लान किया है, क्या कुछ आप चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हो, तो उसमें से कितना फ्रूट आपको मिलने वाला है, कौन सी एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है और कौन सी को हील करना है, ये हम इस रेटिंग में देखना चाहेंगे। आपके गोल्स हैं, जो आपने गोल सेट किए हैं उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इस रेटिंग में हम ये सब कुछ देखना चाहेंगे। थोड़ा सा हेल्थ एंड रिलेशनशिप, एज ऑलवेज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज इन रिलेशनशिप, तो उसको भी हम इस रेटिंग में कवर करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है और बहुत सारे लोगों से मे भी रेजोनेट ना करे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं या अपनी ही लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं थ्रू टैरो, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। संडे ऑफ होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, संडे इज़ ऑफ, संडे इज़ ऑफ, बिकॉज़ मेरा ऑफिस है, प्रॉपर सेटअप है, तो एक दिन ऑफ होता है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं एंड देखते हैं। किसी भी तरह की कोई रीडिंग, हीलिंग, कोई मैनिफेस्टेशन जो पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीशन का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है पहले ही कार्ड में, तो होप नेक्स्ट मंथ आपकी सारे विशेस पूरी हों। चलिए, वाओ, मैं नहीं कर रही हूँ, दोनों दोनों मेजर अरकाना आए हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ और क्या रहने वाला है। फोकस बना के रखिएगा। मेजर अरकाना इज वाटर। ओके, यार भी सारे ही कार्ड आएंगे। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम, वन मोर कार्ड एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग ना आपको जज बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सही एनर्जी आ रही है। आपके बारे में आपको आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है, आपके बारे में गॉसिप्स की जा रही हैं, आपके बारे में बातें की जा रही हैं। उसका रीज़न मुझे क्या समझ में आ रहा है? सेलिब्रेशन, क्योंकि आपने कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज से कट ऑफ कर लिया है। क्यों आ रहा है? बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं। आप जितना इन चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको वापस खींचती नज़र आ रही है इस मंथ में। मोरालिटी का कार्ड है, आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, इमोशंस को ब्लॉक कर लिया है, कुछ लोगों से आप दूर हो गए हैं, बट फिर भी ये लोग इनडायरेक्टली आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप जितना इस मंथ में, देखिए इसीलिए कहा जाता है कनेक्शन कट करने के लिए ना हीलिंग प्रोसेस अपनाइए, हील कीजिए रूट से। इग्नोरेंस जो है ना, इग्नोरेंस हमेशा पलट के वापस आती है। यहाँ पे आप लोगों को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। रास्ता दो ही हैं, या तो सिचुएशन को फेस कीजिए या वहाँ से कट ऑफ कीजिए। आपके बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, नेगेटिव बोला जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ब्लॉक करके बैठ गए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को इस मंथ में ऐसी एनर्जी फील होती नजर आएंगी कि जैसे सब कुछ आपने ही गलत किया है। सफाई देना इज डिफरेंट, मत दीजिए किसी को सफाई, बट आपके बारे में जो बातें की जा रही हैं, अपना पार्ट आपको रखना पड़ेगा इस मंथ में, वरना आपके लिए नेगेटिव चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कुछ लोग आपके साथ हो सकता है दिखाएं कि वो बहुत आपके साथ डीपली कनेक्टेड हैं, आपकी खुशियों में कनेक्टेड हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फॉरवर्ड ले जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में आप देखना चाहते थे, और वो लोग आपको वो सब दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। बट यहाँ पे रियलिटी ये है कि वो लोग ऊपरी तौर पे आपको ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उनका कनेक्शन इन्हीं लोगों के साथ है। जो टर्निंग इनका कार्ड है ना, अंदर से इनका कनेक्शन उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज के साथ है, यानी कि आपके साथ रहते हुए भी ये लोग कहीं ना कहीं उन्हीं से कनेक्टेड हैं। आप देख लीजिएगा ये कौन लोग हैं ना। क्योंकि सबसे पहली ऐसी एनर्जी आई है, तो मैंने सोचा पहले उसको ही प्रोटेक्ट कर दूं, पॉजिटिव एनर्जी को हम बाद में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ये जुड़ता नजर आया कि नेक्स्ट मंथ में क्या मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु
मेरे से दूर होंगे, दूर नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा। दूर नहीं हो रहे हैं, वो आपके बारे में गॉसिप करेंगे, अपना पार्ट रखिएगा। डिफेंसिव होने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितना डिफेंसिव होंगे उतना ये लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, सफ़र करेंगे। आप जितना एक्सप्लेनेशन देंगे ये उतना आपके बारे में गॉसिप करेंगे। जो लोग आपसे मिले हुए भी हैं, जो लोग आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी, उनको उनसे भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस मंथ अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं या किसी से किसी के बारे में बता रहे हैं, कोई व्यक्ति आप पे आके दूसरे व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट की परिस्थिति मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए और उसका फिर सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। समझ रहे हैं? तो आपको ये जो 3 कार्ड हैं, ये रिलेशनशिप में बहुत डिस्प्यूट दिखाते नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन, मोरालिटी और टर्निंग इन, यानी कि इस परिस्थिति को समझ के उन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में कौन सारे ऐसे लोग हैं जो इधर की बात इधर करते हैं, उधर की बात उधर करते हैं। तो इस मंथ में आपको इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। ना अच्छा बोलना है, ना नेगेटिव बोलना है। हाँ में हाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाइए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है और ये व्यक्ति आ गए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को इस परिस्थिति से दूर कर लीजिए। वहाँ पे आपका होना, आपकी प्रेजेंस आपके लिए सफरिंग का कारण बन सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ना पड़े जहाँ पे 4 व्यक्ति गॉसिप करने वाले बैठे हों, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है? अपनी दुनिया में मस्त हो जाइए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन टर्निंग इन दिखा रहा है ना, लोग कुछ भी बोलते रहें, आपको अपने रास्ते पे बढ़ना है। तो सेम प्रोसेस है, आपकी इंट्यूशन, आपके पास और बहुत ज़्यादा वर्क है, आपको आगे ग्रो करना है। उन सब चीज़ों पे फोकस रखना है, ना कि उन लोगों की एनर्जी में घुस जाना है जो लोग आपको हरास करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना किया कराया आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एनर्जी से दूर हो जाना है। नेक्स्ट इज कंप्लीशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है? आप अपने जीवन में जो भी बदलाव देखना चाहते हैं, इस मंथ से वो प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? बिना गोल सेटिंग, बिना प्लानिंग के अगर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। तो जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ में, सबसे पहले तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में मुझे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी की एनर्जी है, कंप्लीशन है, सिर्फ एक ब्लॉक लगाना है और काम फिनिश है ना। आप सक्सेस को पा सकते हैं, बट यहाँ पे मार्ग भटकते भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आपके मन में रहेगा। जिस काम को भी आप लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इस काम को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे सही पाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेल्फ डाउट आप क्रिएट कर रहे हैं ना, या जो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो रही हैं, उसका रीज़न आप खुद हैं, क्योंकि आपने अभी तक जिस भी रास्ते पे जाना है खुद के मन से प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है। तो यहाँ पे दूसरों के दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डाउट की जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो क्रिएट हो रही है। जिस दिन आप प्लानिंग खुद से कर लेंगे, यहाँ पे सेल्फ डाउट खत्म कर देंगे, आपको नया रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब सोच तो बहुत कुछ रखा है, हाँ, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि सेकंड ही मंथ है, साल का 3rd मंथ है ना। जब तक ये आपको वीडियो पहुंचेगी पता नहीं कौन सा मंथ होगा, बट आपने अगर अगर आप मिड में आ गए हैं तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। मिड ईयर में आपको ये वीडियो मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि साल 50% अगर जा चुका है, आपको यही कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो एंड रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होने वाला है ना। तो उसके लिए कंप्लीशन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से तो मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, और कुछ लोग यहाँ पे शुरुआत करने में ही डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं, है ना। किसी भी चीज़ का एंड रिजल्ट तब आता है जब आप उस पर चलना शुरू करते हैं। अभी की जो सिचुएशन है ना, एक बार सोचो, बहुत डीपली सोचो और काम पर लग जाओ, डिले मत करो,
हाँ, क्रिएटिव होना अच्छी बात है। आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ना, यही आपके रास्ते की ऑब्स्टिकल्स बन जाएगी, यही आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगी, है ना। सब कुछ अच्छे होते होते, सब अगर सारी नॉलेज है, सब कुछ है, तो फिर कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों? सबसे पहले आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, वेदर इज रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, करियर, एक यहाँ पे आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे समझते नज़र आ रहे हैं कि बस आज काम शुरू करूँगा और कल ख़त्म हो जाएगा और कल मुझे कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मंथ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला जाने वाला है ना। यहाँ पे टाइम वेस्ट करते नज़र आएंगे, अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ, अभी ये नहीं हो रहा है, अभी वो नहीं हो रहा है। क्लियरिटी लाइए ना, जिस बात से कन्फ्यूज़न है। अगर लगता है कि जल्दबाजी की वजह से कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे गोल्स ले लिए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो सबसे पहले आप एक गोल कीजिए ना। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने की बजाय एक टारगेट लीजिए, उस पे फोकस करिए। गलत दिशा में बढ़ने की बजाय अगर एक डायरेक्शन में चला जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने सारे रास्तों पर एक साथ चलूँगा तो कंफ्यूज हो जाऊँगा, फिर जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मंथ कन्फ्यूज़न देता रहेगा, है ना। आपको क्लियरिटी आएगी, लेकिन आप अपने गोल को अचीव नहीं करते नज़र आएंगे अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा चलने का, एक साथ चीज़ों को करने का अगर आपने ठान लिया है ना। तो आपका जो भी गोल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन के साथ मैच होनी चाहिए। तब आप कहीं ना कहीं इस मंथ में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको एक बात और समझनी है ना, कि दूसरा कोई भी इंसान, है ना, जो भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दे रही है कि हो सकता है आपका फ्रेंड कोई और काम कर रहा हो, है ना, और आप सोच रहे हो कि ये वाला बिजनेस ना करके मैं उसके जैसा बिजनेस कर लूँ। कोई दूसरा पर्सन कोई और काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी आप चूज कर रहे हैं, दूसरों की प्रोग्रेस देख के आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है ना। तो दूसरों को देख के अपना काम चूज करें, दूसरों को देख के अपनी लाइन चूज करें, और यही चीज़ आपको कंफ्यूजन दे रही हो, भाई वो तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, मैं ये वाला बिजनेस कर लूँ तो प्रोग्रेस कर लूँगा, है ना, या उसका रिलेशन इस रास्ते पे चल के बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी इसी चीज़ को कर लूँ। हर एक व्यक्ति के स्टार्स अलग हैं, हर एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए और उस एनर्जी को लेके ही बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दोनों कार्ड में बहुत, एक तो रिलेशनशिप में गॉसिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ जाएंगे वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे। दूसरा क्या है, काम में भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। तो सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, है ना। दूसरों पे डिपेंडेंसी रख के अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए गलत ही होगा, और पास्ट में आप ऐसा करके भी देख चुके होंगे, है ना। पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, किसी और के को सोच के, किसी और की एनर्जी को लेकर, किसी और को डिपेंडेंट होके आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से सब कुछ गलत होता नजर आ गया, है ना। वो आपको जो अचीवमेंट मिलनी चाहिए थी, आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो आपका पार्टनर था वो कहीं ना कहीं ग्रो कर गया, और आपको उसकी वजह से स्ट्रेस भी मिला, चीटिंग की एनर्जी भी आई, है ना। और देख लेते हैं क्या हुआ। ओ माय गॉड, और देख लेते हैं क्या हुआ है आपके साथ। तो पास्ट के डिसीजन को यहाँ पे लेके मुझे इस मंथ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रही है। तो भाई पास्ट को तो जो बीत गया है ना, उसको जाने देना है। अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं तो किसी भी पास्ट की एनर्जी को, रॉन्ग डायरेक्शन में नेगेटिव एनर्जी लग रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। स्ट्रेस को हील कीजिए। ऐसा नहीं है एक चीज़ अगर ब्लॉक हो गई है इस मंथ में ना, मुझे सारा का सारा एनर्जी इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन लेने के मूड में लग ही नहीं रहे हैं, आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे। आपको जिस चीज़ ने स्ट्रेस दिया है, मुझे ये बताइए कि वो एनर्जी आपको इतनी प्यारी क्यों है।
जो चीज़ आपको तनाव दे रही है, आप उसी को होल्ड करके क्यों बैठे हैं? जो सिचुएशन आपको तनाव दे रही है, उसी परिस्थिति को आपने क्यों जकड़ लिया अपने दिमाग के अंदर? सबसे पहले इस चीज़ को हील कीजिए, और इस मंथ में हील करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा का पूरा साल, है ना? और जो प्लैनेट मूवमेंट होगा ना, कहीं न कहीं आप उस प्लैनेट मूवमेंट में फँस के रह जाएँगे। आपकी एनर्जी ब्लॉक होके रह जाएगी। ये मंथ स्ट्रेस देने वाला है नहीं, ये मंथ है प्लानिंग का, ये मंथ है एनर्जी को बैलेंस करने का, ये मंथ है नेगेटिविटी को छोड़ने का, ये मंथ है दूसरे लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपका मार्गदर्शन सही नहीं करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाने का, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानने का। सिर्फ डिप्रेस होके बैठ जाना, नेगेटिव होके बैठ जाना, है ना, अपने आप पे भरोसा ना करना, एक साथ बहुत सारी मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो आपको खुशियाँ भी देंगी, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड खुशियाँ दे रहा है, बट चैलेंज क्या है? उन लोगों से दूर रहना जो लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी से दूर रहना जो आपको तनाव दे रहे हैं, उस रिलेशन से दूर रहना जो आपकी प्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अपनी एनर्जी को रीलोकेट कीजिए ना। आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस और माइंड की एनर्जी जैसे सब कुछ खत्म हो गया है ना। ये मंथ आपको ये देगा कि सब कुछ एंड हो गया है, आपके पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए आप उन लोगों की तरफ दौड़ें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में थे, जो स्ट्रेस दे रहे थे, नेगेटिव थे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि चलो कुछ तो था, एटलीस्ट एनिमीज ही थे, बट यहाँ पे जो ब्लॉकेज आ रही है, या जो यहाँ पे आपको होल्ड किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दे के, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, पास्ट को बीत जाने दीजिए और अपने जीवन में अच्छाई को लेके आइए। प्रोग्रेसिव डिसीजन लीजिए, ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आने का यही मतलब है कि पास्ट को बह जाने दीजिए। अगर कहते हैं ना, नदी का पानी रुक जाए तो ये हो जाएगा, यही यही आपको समझाया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेस आपको मिला है, अगर आपने रोक लिया तो ये वाली एनर्जी हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। कंप्लीशन का कार्ड आया था, मुझे लगा था अच्छा है सब कुछ, है ना, लेकिन जब आगे के कार्ड्स देखना शुरू किया, आगे की एनर्जी चेक करना शुरू किया, जो तो ये माइंड, जो चीज़ सता रही है ना, इस मंथ में छोड़ दीजिए, एनर्जी को रिलोकेट कीजिए, पास्ट की बातों को अपने से दूर कीजिए, पास्ट की एनर्जी को जाने दीजिए। लोग, अब तो ये बिल्कुल मैं आपको दोबारा अलर्ट करूंगी, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो आपको फंसा सकते हैं ना। आप अपनी सफाई देंगे नहीं, और लोग कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सिचुएशन में फंसा देंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में, ये नेक्स्ट मंथ क्या कह रहा है आपके लिए। देखिए, माइंड की एनर्जी मुझे देख के अच्छा नहीं लगा, इंटेंसिटी कुछ बहुत तेज़ी से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। ओके, माइंड की एनर्जी को क्लीन करेंगे तभी तो आप बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, मेच्योरिटी। देखिए, डिवाइन आपको 100% कुछ देने जा रही है, यूनिवर्स 100% आपको पॉजिटिव देने जा रही है, कुछ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में बदल रहा है। शायद इसीलिए जो नेक्स्ट मंथ की रीडिंग आपके लिए आई है, वो ये कह रही है कि पास्ट को रिमूव कीजिए, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आइए, चाहे आपका रिलेशनशिप गोल है, चाहे आपका बिजनेस का गोल है, चाहे आप किसी स्टडी पे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लग रहा है कि अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड है, तो कुछ लोग यहाँ पे एक नई शुरुआत करने चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते होंगे, है ना, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट है ना, जो चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको डिवाइन दे रही है। देखिए, एक चीज़ बता दूं, अच्छा बुरा जो भी घटता है ना, उसके बिना परमिशन के नहीं घटता है। अगर अब तक कर्मा भुगतना था, अब तक अगर नेगेटिव लोग रहने थे और ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में आना था ना, तो कुछ कार्मिक्स आपके ज़रूर बने होंगे, इससे पहले कुछ रीजंस ज़रूर बने होंगे, क्योंकि विदाउट रीज़न कोई भी घटना नहीं घटती है। तो यहाँ पे मुझे एक ज़बरदस्त बदलाव भी आता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको,
ये नहीं करना है, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड है और मैच्योरिटी का कार्ड है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे ग्रो करते नजर आएंगे। आपके सामने डेली बेसिस पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ नया घटेगा। उस पे आपको फोकस बनाना है, बट फोकस आप कब बना पाएंगे? जब आप इस माइंड की एनर्जी को अपने अंदर से हील कर देंगे, रिलीज कर लेंगे ना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो भी इस वीडियो को देख के समझ रहा है, उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उनके स्ट्रेस का कारण क्या है इस टाइम पे, एग्जैक्टली उनके तनाव का कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और अगर आपने इस टाइम पे इस एनर्जी को पकड़ लिया ना कि कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो ये जो इंटेंसिटी, ये जो तेज़ी से बहुत परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो यूनिवर्स आपको कुछ कह रही है कि चीज़ों को मेच्योरिटी से, है ना, आप देखें जो फ्रूट आपकी लाइफ में है, थोड़े से राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एफर्ट्स तो कर रहे होते हैं बट हमें डायरेक्शन नहीं पता है। यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड यही कह रहा है कि दूसरों को देख के प्रयास नहीं करने हैं। आपके लिए क्या सही है, आपकी परवरिश कैसे परिवार में हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग्स क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, वो सब कुछ डिसाइड करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बहुत मेच्योरिटी के साथ, स्टेप बाय स्टेप। क्रिएटिविटी का कार्ड है, बहुत अप एंड डाउन देख चुके हैं बहुत सारे लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत बार काम बदला होगा, है ना। एक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, चलो दूसरा, क्योंकि आप बिजनेस जो कर रहे हैं ना, या जो भी आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति को देख के कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे सजेशन भी बहुत लोगों से लेते होंगे, क्या कर लूँ, क्या नहीं कर लूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 5 10 दिन का टाइम अपने आप को फ्री टाइम देके और अपनी एनर्जी को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट वर्क है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि जो वक्त बदल रहा है, जो आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में हो गए, तो आप ये देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर आपने इस टाइम को मेच्योरिटी से अपनी लाइफ में हैंडल कर लिया, अगर आपने इस टाइम को समझ लिया, तो ये जो पास्ट में लॉसेस हुए हैं, पास्ट के जो स्ट्रेस हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं भूल भी जाएंगे और ये जख्म भर भी जाएंगे। आपको अपने हिस्से की खुशी भी मिलेगी, अपने हिस्से का प्यार भी मिलेगा, अपने हिस्से का पैसा भी मिलेगा, जो चीज़ आप चाहते हैं ना। क्योंकि जब एक बदलाव आता है ना, तो बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। बदलाव तो आ रहा है, डेस्टिनी तो बदल रही है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेच्योरिटी की एनर्जी है, थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से। हर बार पास्ट की एनर्जी को लेके आना ज़रूरी नहीं होता है ना। तो अगर आपको फ्रूट चाहिए, तो राइट डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स करेंगे, बढ़ाने होंगे। क्योंकि ये जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट का रिजल्ट दे रहा है, कंप्लीशन। सिर्फ पास्ट में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी मंजिल से एक कदम दूर होते हैं, कंप्लीशन का कार्ड ये कह रहा है, और अचानक से कुछ बदल जाता है। तो अभी यहाँ पे वो वाली चीज ठीक होने वाली है, और आप पजल होके बैठे हैं, तो यहाँ पे पजल नहीं होना है। इमोशनल मंथ है, इमोशंस में नहीं आना है। और देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स नेक्स्ट मंथ के लिए, आपके लिए क्या एनर्जी है। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या एनर्जी है। ओके, फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, है ना। एक नई शुरुआत यहाँ पे नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, डबल। ये तो पीछा छोड़ता ही नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। स्ट्रेंथ, बट ये वक्त जो है, ये मंथ जो है, डेवल छोड़े ना छोड़े। टावर, एक कार्ड और लूंगी। डेथ। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि डेवल भी आया है, स्ट्रेंथ भी आया है, टावर भी आया और डेथ का कार्ड भी आया। तो यहाँ पे आपके लिए तो एक नया मार्ग खुल रहा है ना। डेथ का मतलब क्या है? नई शुरुआत करने का वक्त है, क्योंकि फूल की भी एनर्जी है। लेकिन कौन सी नई शुरुआत करने का वक्त है? आपके अंदर की बुराइयों का भी खत्म करना है। आपके कार्मिक्स भी कट गए हैं, और ये कार्मिक्स कटे हैं, इसीलिए अब आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। कंफ्यूजन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है ना। जो टावर मूवमेंट जाते जाते आपको सिखा के गया है ना, वक्त आ गया है उस एनर्जी पे वर्क करने का, वक्त आ गया है उन शक्तियों को पहचानने का। आपको अलर्ट रहना है यहाँ पे अभी भी,
ना। ये एक स्मॉल फेज था जिसने आपकी एनर्जी को चेक किया, टावर मूवमेंट, आप कितना सह सकते हो ना, स्ट्रेंथ को चेक किया। लेकिन अब जो वक्त बदल रहा है, डेथ का कार्ड जो है, जो ये बुरा वक्त खत्म हुआ है, डेवल किसी की लाइफ से गया नहीं है, बट ये जो बुरा वक्त खत्म हुआ है, अब आपको नेक्स्ट लाइफ में बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है जो आपको हार्म कर रहा हो ना। डेथ, फूल, स्ट्रेंथ, टावर और डेवल को मैं छोड़ ही देती हूँ। कोई रिलेशन ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे आपको तनाव देने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। तो उससे आपके करियर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे आपकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्ड देखने का मतलब ही ये है कि अगर आपको पहले से पता चल गया है कि नेक्स्ट मंथ में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अलर्ट रहना है ना। आपको पता चल गया, प्रिडिक्शन का फायदा तभी है ना जब आप उस चीज को समझ के और आप उस एनर्जी से बच जाएं, उन नेगेटिव थॉट्स से बच जाएं जो आपके साथ गलत होने वाला है। देखिए, प्रिडिक्शन इतना वक्त है होके रहेगा, लेकिन प्रिडिक्शन बारिश में छाते का काम जरूर करती है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, अगर आप इन एनर्जीज को पकड़ के रखेंगे, तो आपके साथ वो घटना नहीं घटेगी जो बिना रीडिंग वालों के साथ घट सकती है। आपके साथ वो घटना नहीं घटेगी, इतना मैं श्योर हूँ। आप इस चीज़ को निकाल के ले जाएंगे, इस परिस्थिति से निकल के चले जाएंगे, थोड़ा सा सिक्योर हो जाएंगे बाकी लोगों की तरह। तो इस ड्यूरेशन में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा चल रही है और कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि आपको मार्ग से भटका दिया जाए। डेवल, कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, डेथ की एनर्जी, कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव कर दिया जाए। आपको उन एनर्जीज से दूर रहना है, उन व्यक्तियों से दूर रहना है। डिस्टेंस, देखिए, शत्रु से संबंध कट कर देना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि फिर वो क्या कर रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको लोगों पे नज़र रखनी है और अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है और अलर्ट रहना है। तो ये वक्त आसानी से निकल जाएगा और अपने काम पे फोकस बना के रखना है। ये डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मार्ग भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं चाहता है, ये इसीलिए शायद माइंड की एनर्जी है, कोई नहीं चाहता है कि जो आप अपने जीवन में, क्योंकि क्रिएटिव तो आप हैं, है ना, आप मंजिल को भी पा लेते हैं। तो कोई ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहता है कि आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है, उनसे थोड़ा सा बल्कि हाँ मैं उल्टा कहूँगी, पोलाइट रहिए उनसे, गुस्सा नहीं करना है। आपको अचीवमेंट करनी है, आपको अचीव होना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है। तो नेगेटिव लोगों से हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहिए, क्योंकि वो चांस ढूंढ रहे होते हैं आपके जीवन को खराब करने का। तो उन एनर्जी से जितना आप सॉफ्ट रहेंगे, उन एनर्जी से जितना आप क्या है, प्यार से बात करेंगे, वो एनर्जी उतनी आपसे थोड़ा सा आपको कम हार्म करेंगी। ठीक है। प्लेफुलनेस, पता नहीं क्या हो गया है, नेक्स्ट मंथ क्या हो गया है, आप सुधर जाइए प्लीज़। फ्रेंडलीनेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। दर्द की एनर्जी से निकालिए। अंदर जो मुखौटा पहना हुआ सिजोफिनिया, अगर आपने, मैं आपको लास्ट ईयर गाइडेंस दे रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी से नहीं निकले, सिजोफिनिया की एनर्जी आ जाएगी। अगर आपने सही लोगों से अपना रिलेशन नहीं रखा इस मंथ में ना, ये मंथ आपके काम तो पूरे करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गलत फहमी का शिकार भी बनाएगा, आपके मन को भ्रमित भी रखेगा, आपके मन को दुखी भी रखेगा। सिजोफेनिया, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, जिन लोगों को मन, जिन लोगों का भटकता है, जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, स्पेशली उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तो ना, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रकृति के करीब जाके खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री होके जाइए, है ना, बिल्कुल घूमिए। क्योंकि सिजोफिनिया जैसी एनर्जी जो आ रही है ना, आप जितना नेचर के क्लोज रहेंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। योगा करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, बट अपने टारगेट से मत डगमगाइए, अपने टारगेट को ज़रूर कंसीडर करके रखिए। ये मंथ कंफ्यूजन की एनर्जी है, शुरू से जितने कार्ड आ रहे हैं वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। नए दोस्त बन रहे हैं, बिल्कुल बनाइए। अपने पेन को रिलीज कीजिए, क्योंकि माइंड की भी एनर्जी है और प्लेफुलनेस की भी एनर्जी आ गई, स्ट्रेस ऑलरेडी था आपको।
समझ रहे हैं? तो आप अगर अगर नए लोग आपको मिल रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको बेझिझक एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये नए लोग जो है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो है, हर किसी पे डाउट करना सही नहीं है। उस है, आपको बहुत सारे लोगों ने दर्द दिया है, लेकिन आप सब पे डाउट करेंगे तो आप सिजोफेनिया की एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में अच्छे भी मुझे एंटर करते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो किसी हिल स्टेशन पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, है ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मन पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। तो जितना आप एंटरटेनमेंट में, आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है ना, टीवी देखना अच्छा लगता है, मूवीज पसंद है, नेचर पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, यानी कि अपने मन को जो आपको अच्छा लगता है, शॉपिंग पसंद है, वो काम इस मंथ में आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि आपकी सारी की सारी एग्जॉस्ट, अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे। इस एनर्जी से आपको निकलना ही निकलना है, तभी आपके आगे के मार्ग सक्षम होंगे, तभी आप, और जाते जाते ये मंथ ना आपको कुछ नया रास्ता ज़रूर दिखा के जाएगा, आपको प्रोग्रेसिव की एनर्जी में लेके प्रोग्रेस की एनर्जी में लेके आएगा। लेकिन करना क्या है, आपको अपने में सीमित नहीं रहना है ना, अपने विचारों से बंधा नहीं रहना है, दूसरों को देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे का बिजनेस कैसा चल रहा है, ओवर प्रेशर होके बिजनेस नहीं करना है, ओवर प्रेशर होके कोई रिलेशन नहीं बनाना है, ओवर प्रेशर होके कोई नया काम नहीं शुरू करना है। ये ओवरऑल अगर मैं मंथ की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ा हुआ मंथ है, आपके मन को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे बेस्ट है, अपने मन का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।